हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GDS एजुकेशन अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट फॉर कंपार्टमेंट स्टूडेंट। तो जिन बच्चों के कंपार्टमेंट आए हैं उनका टर्म 2 का सिलेबस आने वाला है। इस दोबारा जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देंगे तो आपको बताएगा कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स के फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, जिसकी आज लास्ट डेट रखी गई है विदाउट लेट फीस। और आज के बाद अगर दोबारा अप्लाई करेंगे तो आपको लेट फीस 8 अगस्त तक फिल करनी होगी 2000 रुपये लेट फ़ाइन के साथ। तो अब आज भर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक फॉर्म ना फिल किया हो। नाउ मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया जाए हर एक चैप्टर में से। एटलीस्ट अगर वहाँ से क्वेश्चन बने तो आप उसे कर पाएँ और आराम से पास हो जाएँ। टोटल 40 मार्क्स का पेपर होने वाला है आपका, और 40 में से 14 मार्क्स लेके आने। तो हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि कौन कौन सा चैप्टर ईजी है और वहाँ से जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं उसे आप अच्छे से तैयार कर लें। तो 15 चैप्टर में से आपके ये जो चैप्टर है 5 मार्क्स का है टर्म 2 सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसके जितने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उन सबको आप आराम से याद कर लीजिएगा। डेफिनेटली उन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और एक बार आप चैप्टर को भी गो थ्रू कर लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में। और अगर आपके पास यूलाइक की कोई 10 ईयर मिल जाए आपको तो आप यूलाइक का 10 ईयर ले लीजिएगा, वहाँ से उसकी तैयारियाँ और अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको NCERT के बैक के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया है ये कर लीजिएगा, मतलब ऑप्शनल तो आपको सारे करने हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। इन क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा। ऑप्शनल तो आपके आने नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर ये 4th आपका है, कह रहा बट विल हैपन इफ वी किल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल। तो ये पढ़ लीजिएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, विल द लेवल ऑफ दिस मैग्निफिकेशन कैन बी डिफरेंट एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इकोसिस्टम। इसका आंसर नीचे दिया है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द प्रॉब्लम कॉज बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी कैन जनरेट। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके। क्वेश्चन नंबर 8 भी पढ़ लीजिएगा, इफ़ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज़ बायोडिग्रेडेबल विच विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द डैमेज टू द ओजोन लेयर of cause or concern was what steps to be taken to be limit this damage। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका एक्सरसाइज में से, तो उसके आंसर को आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे डिफरेंस भी पूछ सकते हैं आपको, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बीच में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या गिव एनी टू वे इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज विच अफेक्ट द एनवायरनमेंट। इसका आंसर कर लेना। इसके अलावा व्हाट आर द ट्रॉपिक लेवल, तो इसे भी करना है आपको। ये सारे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। और एक नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। व्हाट इज़ द ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ कैन वी हेल्प द रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल, गिव एनी 2 मेथड। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी 1-2 मैं आपको अदर बुक्स में से दिखा देता हूँ, उनके आंसर भी आपको जरूर से जरूर करके जाने हैं। बैक के तो आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन पढ़ ही लेने हैं एक बार किसी तरीके से भी। इसके अलावा ये कुछ 10 ईयर के क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, इसमें से आपको ये भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर ऑन द एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ। इसका आंसर बता दूंगा। सेकंड क्वेश्चन भी करना है, नेम द गैस प्रोड्यूस इन द मथुरा रिफाइनरी विच कैन बी ग्रेट डैमेज ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ ताजमहल। इसके अलावा करना है आपको, व्हाट इज़ द ग्रीन इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 भी करना है, 16 भी करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये आपके सारे। फूड चेन क्या है ये करना है आपको। ये तो मैंने बता दिया, ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट हो रहा है उसके रीज़न बताओ। तो इसमें ये सारे क्वेश्चन है जो किसी न किसी प्रीवियस में आए हुए हैं। वाई द ग्रीन प्लांट्स कॉल प्रोड्यूसर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इसके आंसर ये आपको दिए हैं सीरियल वाइज।
तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो और इसे आराम से पढ़ लेना। एक बार शॉर्ट क्वेश्चन है सारे, आराम से आपको याद हो जाएंगे। मैं जानबूझ के कम टाइम ले रहा हूँ फ्रेंड कि अगर मैं क्वेश्चंस पढ़ने लग गया तो बहुत लंबी वीडियोस बन जाएगी और आप लोग का टाइम वेस्ट होने वाला है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये टॉपिक सारे, तो आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। देखो क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस में। व्हाट इज़ एसिड रेन, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन इजी ही आते हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ डिकम्पोजर्स, क्वेश्चन नंबर 20 2014 में रिपीट हुआ है, ठीक है। और इसके आंसर से नीचे दिए हुए हैं सबके सीरियल वाइज। फिर ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड है। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। इसके आंसर नीचे दिए हुए हैं, इसे आराम से पढ़ लीजिएगा नोट डाउन करके। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आराम से इसे पढ़िएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस चैप्टर में इतना ही, इतने क्वेश्चन कर लो, 10-12 क्वेश्चन आराम से आपके 5 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे आपको। सो इस वीडियो में नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट। इसी तरीके की और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी और वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।